हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको जाड़े के दिन में यानी ठंड के मौसम में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और आज के ही खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका बीमारी 100% जड़ ठीक कैसे होगा। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, हाथ और पैर सुन्न रहता है या शरीर का कोई भी भाग सुन्न रहता है तो आपको आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। यानी आपको जाड़े से यानी ठंड के मौसम में ठंड से बचने के लिए भले कितना भी आपको ठंड लगे, ठंड पड़े, लेकिन आग के पास में आपको नहीं बैठनी चाहिए। यानी आग पर आपको हाथ या पैर नहीं सेकनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, चमड़ा सुन्न होने के कारण यदि आप आग के पास बैठेंगे तो आपके जहाँ सुन्न है वहाँ पर फोड़े निकल जाते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर घाव होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठंड के मौसम में उनको ज़्यादा मोटा रजाई आपको प्रयोग करनी चाहिए ताकि आपको ठंड न लगे। ठंड लगने के कारण जो भी लेप्रोसी के मरीज हैं, पहले से ही उनका नस खींचा रहता है, उंगली पतला रहता है, शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर रहते हैं। ज़्यादा कमज़ोर रहने की वजह से उनको ठंड लगने का खतरा ज़्यादा रहता है और दर्द काफ़ी बढ़ सकता है। तो ठंड के मौसम में आपको हमेशा सावधान रहनी चाहिए। मोटा हमेशा रजाई का इस्तेमाल करें जिससे कि ठंड बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पतला रजाई कभी ना प्रयोग करें, आपको ठंड लग जाएगा, और पतले रजाई में आपको ठंड लगेगा तो आपको मजबूरी में आग के पास बैठनी पड़ेगी। जो आग के पास बैठेंगे तो आपको फोड़ा और वहाँ पर घाव बन सकता है। और इस तरह से लेप्रोसी के मरीज कभी भी लापरवाही न करें। चमड़ा सुन्न हो जाएगा शरीर के किसी भी हिस्से में तो कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी काफ़ी घातक बीमारी है। कभी भी झाड़ फूक, ओझा गुनी, इधर उधर का दवा और इसको सीरियसली आप नहीं लेते हैं तो आपके जीवन पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेप्रोसी बहुत ज़्यादा दिन तक रहने के कारण और सुन्न धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, जिससे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, नाकाम हो जाते हैं। यदि आपका लेप्रोसी आगे बढ़ता चला जाए, चेहरे तक आ जाए, चेहरे का ये मुंह को टेढ़ा कर देता है, ये पलक आपका जो है या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं, उससे भी ज़्यादा बीमारी बढ़ेगा तो आपके आँख की रोशनी को कम कर देता है। नाखून ये मोटा होने लगता है। ये नाखून क्या होता है, मोटा होकर काला पड़ने लगता है और धीरे धीरे खराब होने लगता है। आपको भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी, थकान लगेगा। धूप आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फोड़े फोड़े शरीर में निकलने लगते हैं, चकते चकते निकलने लगता है। चमड़ा काला होने लगे। मोटा चमड़ा भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, कलर बदलने लगे। लेप्रोसी का पहचान क्या है? धब्बा आएगा, वहाँ पर धब्बा आएगा, चमड़ा मोटा होने लगेगा। और यहाँ पर कलम हटाइए, हला कर देखिए, कलम चिट्टी काटिए, कुछ भी हलाएंगे तो मालूम नहीं चलेगा। जिस तरह से ये डेड बॉडी जो मृत्यु हो जाता है जिस व्यक्ति को, उसको जलाइए या कुछ भी करिए, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। ठीक उसी तरह से शरीर में कहीं पर भी आपका सुन्न हो गया है तो वहाँ पर आपको
वहाँ खास करके एरिया में आपको आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए और कड़े धूप में भी नहीं निकलनी चाहिए। जाड़े के दिन में आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगता है तो कई सारे मरीज को दिमाग में ही नहीं रहता है, उनको नहीं बैठनी चाहिए, लेकिन हमेशा दिमाग में आप इस बात को रखें। पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि आपका मेमोरीज है, स्मरण शक्ति है, दिमागी हालत बिल्कुल ही खराब कर देगा। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन आप सोचेंगे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ याद है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये मेमोरी पावर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर को भी जीरो कर देगा। यदि आप 60 केजी से कम हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को 60 केजी से ऊपर रहे। 60 केजी से नीचे अंडरवेट माना जाता है। लेप्रोसी के मरीज जो भी ठीक हो गए हैं तो कई मरीज को भी हमरा एड्रेस बता देते हैं, पता बता देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, ऑनलाइन चिकित्सा कराने के लिए भी वो बोल देते हैं। तो इसमें आपको टाइफाइड, यदि किसी को टाइफाइड हो जाए, टाइफाइड मतलब होता अंत्र ज्वर, माने जो आंत होता है उसमें इसका जो टाइफाइड का बैक्टीरिया रहता है बड़ी आंत को प्रभावित करता है। उसमें मरोड़, सूजन, पेट संबंधी बीमारी, दर्द हो सकता है और बुखार लंबे समय तक चलता है, ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो किसी भी प्रकार का यदि बुखार आपको है, नहीं ठीक हो रहा है, लेप्रोसी के मरीज को भी बुखार लगता है और ये बुखार लंबे समय तक रहने के कारण आपको ये काफ़ी हानि पहुंचा सकता है। शरीर में दाने दाने निकलने लगे और बुखार लगातार रहने लगे और समय पर उपचार नहीं किया गया, लंबे समय तक 1 साल 2 साल, बड्डी में 3 साल अगर बुखार हल्का हल्का रहता है, फीवर रहता है और उसको जड़ से ठीक नहीं किया गया और भूख आपका लगातार कम हो रहा है और खा नहीं पा रहे हैं खाना, इसका अगर उपचार नहीं किया गया तो आपका भारी जानलेवा हो सकता है। तो यदि भूख कम लगे तभी भी इसका आपको कंप्लेन करनी चाहिए और ये बुखार को तो रहने नहीं देनी चाहिए। ऐसे आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स घट सकता है। लेप्रोसी के मरीज को हीमोग्लोबिन आपको ये घटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। यदि आप एमडीटी दवा ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो एमडीटी से दवा कभी भी बीमारी, एमडीटी के दवाई से आपका बीमारी, कुष्ठ रोग कभी भी जड़ से ठीक नहीं होता है। केवल और केवल कुछ लोगों का कंट्रोल रहता है, कई लोगों को तो रिएक्शन करने लगता है। एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी यानी आपको डॉक्टर के देख रेख में दवा को उपयोग कराया जाता है, यूज कराया जाता है, ताकि रिएक्शन का खतरा रहता है। तो आप यदि बिना डॉक्टर के अंडर में यदि एमडीटी का दवा ले रहे हैं, रिएक्शन करने लगेगा तब क्या कीजिएगा। तो सरकारी दवा है, कई लोगों को तो एकदम लगता है कि मुफ्त में मिल रहा है, खाते चलो, इसी से लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। लेकिन सावधान, मैं आपको बार बार सावधान कर रहा हूँ। कई सारे मरीज बताते हैं कि सर आपका लेप्रोसी का जो वीडियो होता है बहुत डरावना और ख़तरनाक होता है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, मरीज हैं हमारे, तो ऐसी बात नहीं है। ये इसका वीडियो खतरनाक न कह के जागरूकता हम फैलाते हैं ताकि आपके जीवन को इस बीमारी से मुक्ति दिलाया जा सके। ऐसा हो जाएगा तो यदि हाथ पांव का उंगली यदि आपका ड्रॉप हो जाए, बताइए, यदि हाथ पांव में उंगली में घाव हो जाए सुन्न रहने के कारण और घाव ठीक न हो, अंत में आप नॉर्मल बीमारी समझते समझते यदि आपका उंगली ड्रॉप हो जाए, कल्पना कीजिए कुछ समय में आपको कैसा लगेगा। आप यही बात कहेंगे दुनिया में किसी ने आपको नहीं बताया। तो यदि लेप्रोसी का बीमारी है, एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो पूरा शरीर आपका काला पड़ जाता है, चेहरा भी काला पड़ जाता है। और एमडीटी के दवा भूल कर भी कोई कहे कि 1 साल से ज़्यादा खाइए तो मत लीजिए। 1 साल से ज़्यादा लेने का क्या घातक परिणाम होगा, शरीर में सूजन आने लगेगा, शरीर में आपको सूजन आने लगेगा, दर्द बढ़ जाता है,
शरीर तो काला होगा ही, चेहरा काला होगा ही। यदि आप शादी करने जा रहे हैं उस समय तो बिल्कुल ही आपको एमडीटी के दवा उस समय नहीं लेनी चाहिए। 5 जगह पर यदि चकता चकता निकलता है तो इसको साधारण लेप्रोसी का बीमारी माना जाता है, और 5 जगह से यदि 6 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए तो इसको आपको गंभीर अवस्था माना जाता है। इसके लिए जांच पर कभी भरोसा न करें। इसके लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, वो भी बीमारी काफ़ी बढ़ जाएगा तब पॉजिटिव आएगा। यदि आपको हल्का है, थोड़ा है, शुरुआती है तो जांच में कभी नहीं आता है, इसको लक्षण के आधार पर ही देखा जाता है। आप इंडिया में छोटे डॉक्टर से आप बीमारी का चेकअप कराइए या बड़े डॉक्टर से, या आप अमेरिका चले जाइए, सभी लोग, सभी डॉक्टर सुन का ही आधार बनाते हैं। लेप्रोसी जब कहलाएगा जब चमड़ा आपका सुन हो। कई सारे लोग जो सफ़ेद दाग होता है उसी को कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, कुष्ठ रोग अलग बीमारी है और सफ़ेद दाग अलग बीमारी है। यदि आपको सबसे पहले आपको साबुन आपको बदल लेनी चाहिए। साबुन, इस तरह का साबुन का इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। पियर्स इस टाइप का कहीं पर भी मिलता है, आप ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे कास्टिक वाला साबुन यूज करते हैं। ये हम इस साबुन का प्रचार हम नहीं करते हैं, भ्रम में कभी मत रहिएगा, बल्कि इससे आपका स्किन काफ़ी सॉफ्ट, मुलायम रहता है और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट इस साबुन का नहीं है। साइड इफेक्ट हर चीज़ का होता है, साबुन का भी होता है। घटिया किस्म का कास्टिक वाला साबुन आप लगा लेंगे जिसमें केमिकल बहुत ज़्यादा है, वो आपको काफ़ी नुकसान कर देगा। अब आते हैं ये तो, और दवा में आप क्या यूज करेंगे? हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी रोकथाम होता है। फिर से सुनिएगा, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इसी दवा से ठीक हो जाएगा। इस दवा से ठीक नहीं होगा, केवल और केवल कंट्रोल रखेगा। जब तक आप उपचार नहीं करा रहे होते हैं तो इसको तत्काल ले सकते हैं। मान लीजिए किसी को पैसे की कमी है, अमीर लोग जो हैं वो तो अच्छे से अच्छे अपना फीस भर के अपने इलाज करवा लेते हैं। गरीब व्यक्ति हैं, उनको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तब जाकर वो अपना ट्रीटमेंट करा पाते हैं। तो ऐसे मरीज जो तत्काल ट्रीटमेंट जो नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए हाइड्रोकोटाइल का आपको लेने से बीमारी को थोड़ा कंट्रोल में रखता है। और आपको तेल, हमने आपको बता दिया है कि चाल मोगरा का तेल काफ़ी इसमें कारगर है। यदि आपको कहीं पर भी ये जो सुन्न होने लगे चमड़ा, और जहाँ पर आपको ये चमड़ा सुन्न है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाए, केस वहाँ का झड़ जाए, तो ये सारा लेप्रोसी का लक्षण है। चलते चलते पैर से चप्पल निकल जाए और हाथ से कलम छूट जाए, और इसमें खांसी भी होता है। बहुत दिनों तक खांसी रहना, सर्दी रहना, जल्दी ठीक नहीं होना, ये भी आपको देखनी चाहिए कि चमड़ा सुन्न रहने के साथ लेप्रोसी के मरीज को ऐसा देखा गया है। लेप्रोसी के मरीज को, बहुत सारे मरीजों को पथरी की शिकायत होती है, किडनी में भी रहता है और गल ब्लाडर में भी उन्हें पथरी की शिकायत हो जाती है। इसमें होटल का खाना आपको नहीं लेनी चाहिए, कैंटीन का खाना नहीं लेनी चाहिए, घर का शुद्ध बनाया हुआ खाना लेनी चाहिए। शुद्ध शाकाहारी तो बेस्ट है ही, हरा सब्जी, फल फ्रूट्स, काजू किशमिश तो लेनी ही चाहिए, और मीट मछली अंडा भी आपको ले सकते हैं। ज़्यादा तेल मसाला तीते चीज़ों का प्रयोग नहीं करें, हरा हरा चीज़ खाएं। आप जानिए कि ये मूलतः गरीबी के कारण रिच डाइट, पौष्टिक भोजन, बढ़िया जिसे भोजन कहा जाता है, वो नहीं मिल पाने के कारण बीमारी होता है। तो जिन लोगों को लेप्रोसी हो रहा है, हो गया है, उनको दाल, दूध, दही, घी और काजू किशमिश सारी चीज़ों को लेनी चाहिए, जो भी बॉडी को स्ट्रांग कर दे, जो भी मजबूत बना दे।
स्वस्थ रहें वो चीज़ आपको लेनी चाहिए। और कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल आपको डेली स्नान करने से पहले आपको यूज करनी चाहिए और लगभग स्नान आपको डेली करनी चाहिए। और जिस हाथ में यदि शून्य हो गया है तो उसे भारी वजन न उठाए, इसे आपको भारी वजन उठाने से दर्द बढ़ सकता है। इसमें कई लोगों को चमड़ा में जलन की भी शिकायत रहती है। यदि आपको जलन हो रहा है तो उसके लिए भी खास उपचार है। तो इसमें और यौन क्षमता सेक्स पावर को बिल्कुल जीरो कर देता है, मेमोरी पावर को भी ये जीरो कर देता है। यानी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे। लेप्रोसी के मरीज को थोड़ा सा भी यह सच्चाई यकीन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे समझने लगते हैं कि उनके मेमोरी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मेमोरी ही यदि आपका ख़त्म हो जाए तो आप सब समझ सकते हैं कि आपके शरीर का क्या होगा, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। सही समय पर उपचार कराएंगे तो हाथ पांव का जो उंगली है जो टेढ़ा हो जाता है धीरे धीरे सीधा हो जाएगा और टेढ़ा भी नहीं होगा। उंगलियां और पैर के हाथ पांव की उंगलियां झड़ेंगे भी नहीं और समान रूप से रोज काम कर सकते। एसटीडी बीमारी के अंतर्गत यह नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। यौन संबंध बनाने से लेप्रोसी कुष्ठ रोग नहीं फैलता है और किसी पाप के कारण, पूर्व जन्म के पाप के कारण ऐसा कुछ भी मान्यता है उसका हम घोर विरोध करते हैं पूरे प्रमाण के साथ। क्योंकि बच्चा भी, छोटा छोटा बच्चा जो इन्फेंट रहता है, भगवान का रूप माना जाता है, उसमें उसको भी ये लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। हर उम्र के लड़के लड़कियां को ये बीमारी हो जाता है। तो इसमें कुष्ठ रोग में और लिकोडर्मा में आपको बहुत ज़्यादा का अंतर है। खान पान हमेशा स्ट्रॉन्ग रखे अपना। ये उंगली जो ठीक होने लगता है, चेहरा जो बुढ़े के समान होने लगता है, यदि लगे कि खूब बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है, हमेशा उसमें से खून मवाद आने लगता है, पानी आता है घाव से, तो ये सामान्य दवा से कभी ठीक नहीं होगा। और इसको घाव ना समझे, घाव में और कुष्ठ रोग के घाव में कोई तुलना ही नहीं है। घाव इसका भी खतरनाक होता है। यदि हाथ पांव की उंगली में जो घाव है समय रहते इसको ठीक नहीं किया गया तो उंगली को गिरा सकता है, ड्रॉप कर सकता है। इसमें जिसका 80% भाग तक या 90% भाग तक, 80% तो हमको रोगी मिला हुआ है, जिनका 80% भाग शून्य था वो भी ठीक हुए हैं। उनका टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर उनका रखा गया है। यदि आपको लेप्रोसी संबंधी जानकारी चाहिए किसी भी तरह का, यदि आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या अन्य कोई सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट करिए 9807575333 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। डेली आपको स्नान करनी चाहिए, साफ सुथरे जगह पर रहें, खुश रहें, रोग के प्रति हमेशा चिंतित न रहे। लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है, कुष्ठ रोग का क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता फिक्र छोड़ दीजिए, चिंता बिल्कुल न करें। ये होम्योपैथिक दवा से ये 100% ठीक हो जाता है। यदि उंगली टेढ़ा हो गया है वो भी सीधा हो जाएगा, मुंह यदि टेढ़ा हो गया है, नाक टेढ़ा हो गया है वो भी सही हो जाता है, कान मोटा हो गया है, चेहरा चमड़ा मोटा हो गया है, धीरे धीरे पतला होने लगता है, एक दूसरे में कलर मिलने लगता है, नाखून जो खराब हो गया है, काला पड़ने लगा है, ये नया नाखून फिर से वापस आ जाता है और जवानी आपको फिर से दोबारा आपको लौटेगा, पहले से भी मौजूद, पहले से भी स्ट्रांग आप हो जाएंगे। विश्वास करिए, चिंता करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जागरूकता फैलाइए। इस वीडियो को जो आपको ये सब्सक्राइब का बटन लाल रहता है वो दबाइएगा
तो दूसरे कलर में बदल जाएगा। कई मरीजों को समझ में नहीं आता है कि हम क्या कह रहे हैं। स्मार्टफोन स्क्रीन वाला बड़ा मोबाइल है, तो एक बटन जो हमारा वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं उसके नीचे लाल रंग का बटन है, दाबिएगा, उसको टच करिएगा स्क्रीन को, वहाँ पर लाल रंग की स्क्रीन को टच करिएगा तो कलर आपको लाल नहीं रहेगा, बदल जाएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि हर वीडियो आपको पहले पहुँचेगा। कोई भी आपको जैसे भी यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो हम लोड करते हैं तो आपको जानकारी पहले मिलने लगता है। तो कई कुष्ठ रोग के साथ में अन्य कई भी बीमारियां साथ में आपको क्यों ना हो जाए, ये सदा के लिए 100% आपका जरूर ठीक होगा। तो ठंड के दिनों में आप आग के पास ना बैठें और इलाज में एक एक जानकारी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और पूरे दुनिया से कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में बहुत बड़ा जनसंख्या होने के कारण कई लोग कुष्ठ रोग का शिकायत है ही नहीं। WHO से लेकर कहीं पर भी जाइएगा तो MDT का ही आपको दवा मिलेगा। इसलिए MDT के बारे में पूर्णतः जानकारी करें। और MDT से आप असंतुष्ट हो गए हैं, कोई आपको उम्मीद नहीं है कि आपको MDT से ठीक होगा, तो होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से ज़रूर ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग समझते हैं कहीं पर भी कहीं पर इलाज कराने से बीमारी ठीक नहीं होगा, बल्कि जिस डॉक्टर के पास अनुभव होगा उसी से ठीक होगा। 100 डॉक्टर इसमें आपको मार्केट में मिलेंगे, क्या सभी लोग सब बीमारी का इलाज करते हैं? क्या सभी डॉक्टर के पास उतना अनुभव रहता है? अनुभवी डॉक्टर जिनके पास अनुभव है चिकित्सा करने का, इस बीमारी को ठीक करने का, वही इस बीमारी को ठीक कर पाते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आपका बीमारी ठीक होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।